दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि ये यूजीसी का कानून व्यर्थ में है और इसका कोई जो कारण नहीं है, तो ध्यान से सुन लो। जो मेडिकल की सबसे ऊंची डिग्री होती है, डीएम की डिग्री, अनिल कुमार उसमें ऑल इंडिया टॉपर था, लेकिन इंटरव्यू में प्रोफेसर ने उसको सिर्फ 8 नंबर दिए। कारण था उसकी जाति। रोहित वेमुला जो टॉपर था, लेकिन उसके बाद भी उसकी स्कॉलरशिप को रोक दिया गया, उसको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया, अंततः उसकी मृत्यु हो गई। कारण क्या था? उसकी जाति। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही धर्मशाला में एक 19 साल की लड़की जिसका नाम था पल्लवी, उसको कॉलेज में इस तरह से टारगेट किया गया कि पहले वो डिप्रेशन में जाती है, अंततः उसकी भी मृत्यु हो जाती है। कारण क्या था? उसकी जाति। मैं अगर इस तरह के केसेस आपको गिनवाने लगूं तो शायद मेरी ये वीडियो पूरे एक दिन की बन जाए। लेकिन जब इस देश में दलितों के हक की बात हुई, दलितों के हक में कोई भी कानून पास हुआ, तब ऐसा ही विरोध हुआ। किसने ये विरोध किया, क्यों ये विरोध किया, इसको ध्यान से देखना और समझना चाहिए। ये धार्मिक संत जब किसी ओबीसी की कथा करने पर चोटी काटी जाती है या उस पर पेशाब छिड़क कर उसको पवित्र किया जाता है, जब घोड़ी से किसी दलित को नीचे उतारा जाता है, तब शायद कोई संत समाज का व्यक्ति सामने आकर मरने की बात नहीं करता, इच्छा मृत्यु की बात नहीं करता। लेकिन इस यूजीसी बिल के पास होने पर ये संत, जिनके आप पैर छूते हैं, जिनको आप धर्म के गुरु मानते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ऐसा जो कानून पास करके स्वर्ण बच्चियों को बलात्कार के लिए छोड़ रहे हैं। इतिहास को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि जात पात और धर्म के नाम पर किसने किसका शोषण किया। ये महाराज जी शायद देवदासी प्रथा को भूल गए हैं। एक व्यक्ति ने कहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को अपनी दुकानों पर, अपने अस्पतालों में, अपने होटलों में आने मत दो। और ये बात किसी क्रिश्चियन या किसी मुसलमान ने नहीं की, ये हिंदू करणी सेना के एक नेता ने कही। और जो कानून 85% जनता की आवाज है, 85% जनता के हक में है, वो देश हित और समाज हित में नहीं हो सकता, ऐसा लोग लिख रहे हैं। यूजीसी बिल, मैं समझता हूं कि एक ऐसा बिल जिसने हिंदू समाज की असलियत को, हिंदू समाज की बनतर को दुनिया के सामने रखने का एक अहम रोल निभाया है। कटेंगे तो बटेंगे, जात पात की करो विदाई, हम सब है भाई भाई, इन नारों में कितनी सच्चाई है, ये एक यूजीसी बिल ने साबित कर दिया है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात सोशल मीडिया पर जो लोग भाई बंधुत्व और धर्म के रिश्तों को भूलकर कुछ पोस्ट शेयर कर रहे हैं, मैं उनको देखकर, उनको समझकर ही ये सब बोल रहा हूं। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो कुछ शेयर हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी की हिंदू समाज में क्या जगह है, क्या औकात है, मैं उसी पर बात करूंगा। सबसे पहले ये पोस्ट देखिए, जिसमें एक ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया, देखिए ऊपर लिखा है कि भारत के 3 स्तंभ, भारत के 3 स्तंभ, चौथा स्तंभ जिसको एससी, एसटी, ओबीसी कहा जाता है, वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। ये पोस्ट मैंने नहीं बनाई, ये पोस्ट जिसने शेयर की है, आप खुद समझिए कि किसने शेयर की होगी और किस मानसिकता से की होगी। सच्चाई आपके सामने है। मैं एससी, एसटी और ओबीसी समाज वाले लोगों से पूछना चाहूंगा कि देखिए, अपनी जगह ढूंढिए, हिंदू समाज में अपनी जगह ढूंढिए। भारत के जो मजबूत 3 स्तंभ है, उनमें से आपको अगर अपना स्थान कहीं दिखाई देता है तो मुझे बताइए। और इससे आगे देखिए, इससे आगे एक व्यक्ति ने कहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को अपनी दुकानों पर, अपने अस्पतालों में, अपने होटलों में आने मत दो। और ये बात किसी क्रिश्चियन या किसी मुसलमान ने नहीं की, ये हिंदू करणी सेना के एक नेता ने कही। सुनिए जरा। यूजीसी कॉलेज कानून का अगर विरोध करना ना जनरल वालों, तो तरीका अच्छा अपनाना पड़ेगा। मतलब क्या तरीका? भारत के सबसे बड़े बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस, जिसमें कॉलेज, अस्पताल, होटल
मतलब बड़े से बड़े जितने भी बिजनेस हैं आज भी 60% जनरल कास्ट वालों के हैं। सभी को अपने अपने बिजनेस के आगे अपने गेट पे ये लगा देना चाहिए कि ओबीसी और एससी वालों के लिए जगह नहीं है। सुन लिया, देख लिया। अब तो शायद वो एससी, एसटी, ओबीसी जो अपने आप को बड़ा कट्टर हिंदू समझता है, वो अपनी जगह को हिंदू समाज में समझ गया होगा कि कहां पर है। और एक मेरा भाई तो ये लिखता है कि मोदी सरकार, भाजपा सरकार अगर कोई ऐसा कानून पास करती है जिसका विरोध कांग्रेस या विपक्ष में बैठी पार्टियां नहीं करती, तो वो देश हित और समाज हित में हो ही नहीं सकता। एससी, एसटी और ओबीसी को मिलाकर हिंदू समाज की लगभग 85% जनसंख्या बनती है, और जो कानून 85% जनता की आवाज है, 85% जनता के हक में है, वो देश हित और समाज हित में नहीं हो सकता, ऐसा लोग लिख रहे हैं। मतलब आपके हक की बात, एससी, एसटी और ओबीसी के हक की बात अगर कोई करे तो वो देश हित और समाज हित में नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है आप खुद देखिए और समझिए। और आगे देखिए वही अयोध्या, यहां पर मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है अयोध्या में। एक समय था कि जब लोग कहते थे कि राम भगवान का मंदिर बन गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। आज वही लोग मोदी जी को गालियां निकाल रहे हैं और मोदी के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं। अब देखिए ये एक धार्मिक गुरु, ये धार्मिक संत जब किसी ओबीसी की कथा करने पर चोटी काटी जाती है या उस पर पेशाब छिड़क कर उसको पवित्र किया जाता है, जब घोड़ी से किसी दलित को नीचे उतारा जाता है, तब शायद कोई संत समाज का व्यक्ति सामने आकर मरने की बात नहीं करता, इच्छा मृत्यु की बात नहीं करता। लेकिन इस यूजीसी बिल के पास होने पर ये संत जिनके आप पैर छूते हैं, जिनको आप धर्म के गुरु मानते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ऐसा जो कानून पास करके स्वर्ण बच्चियों को बलात्कार के लिए छोड़ रहे हैं। मतलब अगर ये कानून पास हो जाता है तो स्वर्ण बच्चियों का बलात्कार होगा। सुनिए तो जरा इनकी बात। पत्र लिख करके इच्छा मृत्यु की मांग किया है कि हे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप या तो यूजीसी की नए नियमावली को वापस कर लीजिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कर दीजिए। जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को खपा दिया, उस सब पर पानी फिर गया है और देश के 35% सवर्णों की बहन बेटियों को बलात्कार के लिए इस नियमावली ने मजबूर कर दिया है। ये महात्मा जी कह रहे हैं कि यदि ये बिल पास हो जाता है तो स्वर्ण बच्चियों का बलात्कार हो सकता है। महात्मा जी, इतिहास की किताबें अभी पढ़ी हुई हैं, उनको जाकर पढ़िए। जात पात और धर्म के नाम पर औरतों का शोषण किसने किया? देवदासी प्रथा के बारे में सुना आपने? लड़कियों का विवाह भगवान से करवा दिया जाता था, फिर उनका यौन शोषण होता था वहां पे, और जो बच्चे वहां से पैदा होते थे उनको हरिजन नाम दिया जाता था। जात पात के नाम पर औरतों के स्तन ढकने का टैक्स किसने लगाया था? किसने लगाया था? औरतों का शोषण जात पात के नाम पर किसने किया, वो सब लोग जानते हैं। और ये लोगों को डराने के लिए कह रहे हैं कि यदि ये बिल पास हो जाता है तो लड़कियों के साथ बलात्कार होगा। कैसी अजीब बात कर रहे हैं। ये धर्म गुरु है, वही धर्म जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी भी आता है। और देखिए, जिस धर्म के लिए एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं, उसी धर्म के लोग, देखिए उसी धर्म के साधु संत किस तरह से इस यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं। गौर से देखिए ये मैम तो कह रही है कुछ गधों के लिए पूरे घोड़ों के अस्तबल को खाली करवाया जा रहा है। मतलब देखिए, गधे तक बोला जा रहा है।
ऐसी ऐसी टिप्पणियां की जा रही है कि मैं समझता हूं कि जो जमीर वाला व्यक्ति होगा वो इसे देखकर चुप नहीं रहेगा। एक गधे को घोड़ा बनाने के चक्कर में पूरा अस्तबल दिन ब दिन खाली होता जा रहा है, मगर गधे को घोड़ा बनाने की जिद खत्म नहीं हो रही है। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? देखिए, अगर जिस व्यक्ति को ये बिल उसके हक का नहीं लगता वो खुल के विरोध करे, करता रहे, कोई बात नहीं। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि ये बिल उनके हक के लिए है, इस बिल के आने से उनके साथ न्याय होगा, मैं उनको भी यह सुझाव देता हूं कि आपको भी सारे रिश्ते नाते और भाई बंधुत्व भूलकर इसके हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। और एक बात याद रखना, ये विरोध ये पहली बार भारत में नहीं हो रहा। जब पहली बार महाराष्ट्र में अंग्रेजी हुकूमत में दलितों को यह हक मिला था कि वो सार्वजनिक तालाब पर जाकर पानी पी सकते हैं, और जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सभी दलित भाइयों को लेकर सार्वजनिक तालाब में पानी पीने के लिए जाते हैं, तब भी ऐसा विरोध हुआ था। कानून बनने के बाद भी दलितों को उस सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं पीने दिया था, और इसके विरोध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। और जब पहली बार दलित को सरकारी नौकरी मिली थी, तब भी ऐसा विरोध हुआ था। जब पहली बार दलित स्कूल पढ़ने के लिए गया था, तब भी ऐसा ही विरोध हुआ था। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतिहास दोहराया जा रहा है। बहुत सारे लोग कहते थे कि ये जात पात, ये जो अन्याय है, ये तो मुगलों ने आकर अपनी किताबों में लिख दिया, या अंग्रेजों ने आकर भारत के इतिहास में इसको गढ़ दिया। लेकिन आज उसकी सच्चाई हम सबके सामने है। सबके सामने कौन किसका विरोध कर रहा है, हम सबको साफ साफ इसको देखना चाहिए और समझना चाहिए। जब पहली बार हिंदू कोड बिल पास हुआ था, तब भी ऐसे ही विरोध हुआ था। जब जब इस देश में दलितों के हक की बात हुई, दलितों के हक में कोई भी कानून पास हुआ, तब तब ऐसा ही विरोध हुआ। किसने ये विरोध किया, क्यों ये विरोध किया, इसको ध्यान से देखना और समझना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि ये यूजीसी का कानून व्यर्थ में है और इसका कोई जो कारण नहीं है, तो ध्यान से सुन लो। जो मेडिकल की सबसे ऊंची डिग्री होती है, डीएम की डिग्री, अनिल कुमार उसमें ऑल इंडिया टॉपर था, लेकिन इंटरव्यू में प्रोफेसर ने उसको सिर्फ 8 नंबर दिए। कारण था उसकी जाति। रोहित वेमुला जो टॉपर था, लेकिन उसके बाद भी उसकी स्कॉलरशिप को रोक दिया गया, उसको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया, अंततः उसकी मृत्यु हो गई। कारण क्या था, उसकी जाति। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही धर्मशाला में एक 19 साल की लड़की जिसका नाम था पल्लवी, उसको कॉलेज में इस तरह से टारगेट किया गया कि पहले वो डिप्रेशन में जाती है, अंततः उसकी भी मृत्यु हो जाती है। कारण क्या था, उसकी जाति। मैं अगर इस तरह के केसेस आपको गिनवाने लगूं तो शायद मेरी ये वीडियो पूरे एक दिन की बन जाए, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में जातिगत भेदभाव के जो यूनिवर्सिटियों में केसेस हैं, उनमें 118% की वृद्धि हुई। ये तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात है। अगर मैं अपना पर्सनली अनुभव सुनाऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भेदभाव मंदिरों में भी होता है। मंदिरों में अगर आप अच्छा काम करते हैं, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं, अगर सबसे बेहतर काम भी करते होंगे, तो भी आपकी जाति को टारगेट करके आपको वहां से हटा दिया जाएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। शिवालिक रामला रंगमंच इसी बात का प्रमाण है। और इसीलिए मैं इस पीड़ा को, इस दर्द को समझता हूं और आपके सामने बयान कर रहा हूं। इन सारे जातिगत भेदभाव के केसेस को देखने के बाद, इन पर रिसर्च करने के बाद ही यूजीसी के कानून में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है? बदलाव यह कि हर संस्थान में एक टीम गठित होगी। उस टीम में 9 सदस्य होंगे, जिनमें से एक होगा संस्थान का हेड, एक अन्य कर्मचारी, 3 प्रोफेसर, 2 स्टूडेंट जो एकेडमिक मेरिट में हो, और
सिर्फ ये कहा गया है कि इनमें से जो 5 सदस्य होंगे वो SC, ST, OBC दिव्यांग लोगों में से या एक औरत होगी, और वो भी किसी भी जाति या किसी भी धर्म की हो सकती है, और दिव्यांग भी किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो सकते हैं। अब बताइए इसमें क्या बुरा है? जो लोग सोचते हैं कि सारे के सारे लोग रिजर्व कैटेगरी के होंगे, भाई ऐसा नहीं है। और दूसरा, जब कोई शिकायत कोई बच्चा करेगा कि मेरे साथ जातिगत भेदभाव हुआ है, तो शिकायत के बाद तुरंत ही किसी को जेल नहीं भेज दिया जाएगा। पहले वो टीम 24 घंटे में एक मीटिंग करेगी, और मीटिंग करने के बाद 15 दिन के भीतर भीतर उसको अपना फैसला देना। 15 दिन, जितने भी यूजीसी का कानून है, जो लॉ है, उन सबको देखकर समझकर उसके हिसाब से 15 दिन में फैसला देना है। और फैसला किसको देना है? संस्थान के हेड को। और हेड में इतनी पावर नहीं होती कि वो किसी को जेल भेज दे। जेल भेजने के लिए अलग से क्रिमिनल लॉ है, उसके बेसिस पर ही किसी पर FIR दर्ज होती है, चार्ज लगता है, तब व्यक्ति को जेल जाता है। ऐसा नहीं कि किसी हेड ने लिख दिया और व्यक्ति सीधे जेल में, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा, अगर किसी को लगता है कि यूजीसी की जो टीम है उन्होंने गलत फैसला दिया है, तो उसके पास 30 दिन का समय है, वो 30 दिन के भीतर भीतर अपनी दोबारा से अपील कर सकता है। तो ये सिर्फ ये कहानी है इस यूजीसी कानून की, और क्या इसमें बुराई है। लेकिन इस कानून के आने के बाद SC, ST, OBC को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, वो साबित करता है कि ये हिंदू समाज का हिस्सा ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया की पोस्ट और आप सब लोगों के जो बोल है वो कह रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आज प्रधानमंत्री को तेली बोला जा रहा है, उसकी जाति के हिसाब से उसको टारगेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ा पद होता है, उसके साथ इस तरह का बिहेव किया जा रहा है, तो आम घरों का SC, ST, OBC जाति का बच्चा, उसको किस तरह से टारगेट किया जाता है। ये आंकड़े बताते हैं, ये केसेस बताते हैं, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये अनुभव की हुई बात है जो मैं आपको बोल रहा हूं। आज देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को किस तरह से गाली दी जाती है, और जो लोग उन्हें गालियां देते हैं, अनिल मिश्रा जैसे लोग, उनको अगर जब वो जेल से बाहर आते हैं तो हमारे जान पहचान के लोग ही उनकी फोटो शेयर करते हैं, बधाइयां देते हैं, उनको वीर योद्धा कहते हैं। भाइयों, अगर ऐसा ही करना है तो फिर मैं सारे SC, ST और OBC समाज के लोगों को कहता हूं कि आप भी मत डरो, आप भी अपनी बात रखो। अगर सदियों से ये जो आपके सर पर गुलामी मंडरा रही है, इसको तोड़ना चाहते हो तो बोलना सीखो। अगर आपके नायकों के विरोध में, आपके हकों के विरोध में लोग बोलते हैं, तो फिर आप भी चुप ना रहिए। अगर चुप रहेंगे तो फिर 5000 साल की गुलामी और भोगने के लिए तैयार रहिए। बस मैं यही कहूंगा। जय भीम, जय भारत।